नमस्ते दोस्तों। तो जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि हिमालय कैसे बना था। आज क्लास 3 है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हिमालय का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, ये है हम लोगों का हिमालय। देखिए, इसमें हिमालय के क्रम जो है, पार हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। पार हिमालय सबसे ऊपरी है, उसके नीचे महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो अगर मैप देखें हम लोग भारत का, तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। और वहीं पे थोड़ा सा उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है। और ये पूरा जो क्षेत्र कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र माना जाता है। और ये जो है कि भारत का मैप है। तो हम लोग हिमालय के विभाजन में देखेंगे तो सबसे पहले पार हिमालय दिखते हैं। तो पार हिमालय जो है कि बांटा गया है K2, यानी कि काराकोरम, गसेरबुम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। देखिए, परीक्षा में पूछता है कि पार हिमालय का क्रम बताइए, और ऑप्शन में ये चेंज करके दे सकता है। तो इसका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण, वो है काराकोरम, गसेरबुम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है। और जो है कि हम लोग देखेंगे कि यदि इसमें पूछता है कि भारत के क्षेत्र में पाए जाने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। लेकिन यदि पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो काराकोरम है। एक्चुअली ये जो काराकोरम है, वो कल हम लोगों ने परसों शायद क्लास में देखा था कि LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो चीन के कब्जे में है, वहां पर काराकोरम है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि भारत के अधिकृत क्षेत्र में, तब होगा कंचनजंगा, नहीं तो होगा काराकोरम। और यदि पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है कि स्थित है नेपाल में। और जो माउंट एवरेस्ट है वो पार हिमालय का नहीं, महान हिमालय का क्षेत्र है। अब देखिए, हम लोग आते हैं सेकेंड। ये हो गया पार हिमालय और दूसरा है महान हिमालय। यदि हम लोग मैप बना के देखें, तो सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है, वो चोटी का नाम है नंगा पर्वत। ये महान हिमालय का, तो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के बाद कामेत, कामेत के बाद बंदरपूछ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। बंदरपूछ, बंदरपूछ के बाद जो है कि केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, इसके बाद नंदा देवी, इसके बाद यहीं पे त्रिशूल है, ठीक है। ये जो नंदा देवी, कामेत, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। देखिए, यहाँ पे नंगा पर्वत है सबसे पश्चिमी। अगर पूछे कि महान हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, वो है नंगा पर्वत, ठीक है। और अगर पूछे महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, वो है नामचा पर्वत, ठीक है। अभी आगे बताते हैं। और इसके बाद शुरू होता है नेपाल। नेपाल की जो चोटी है, वहां पर है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू। ये जो है कि मुख्य नेपाल की हिमालय, महान हिमालय की चोटियां हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है सिक्किम। सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। और ये अरुणाचल प्रदेश में जो है कि स्थित है नामचा पर्वत। यहीं से जो है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं से प्रवेश करती है। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो है कि महान हिमालय में लगभग इतना ही देखना था। इसके बाद देखते हैं मध्य हिमालय। देखिए, जो मध्य हिमालय है, ये हो गया हम लोगों का यहाँ तक पार हिमालय, ये हो गया हम लोगों का महान हिमालय, उसके थोड़ा सा नीचे मध्य हिमालय माना जाता है। ये जो मध्य हिमालय है और शिवालिक, ये दरअसल प्लेट टेक्टोनिक से न बनकर अवसादी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अवसादी पर्वत कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पर्वत बने हैं, वो अवसाद से बने हैं, यानी कि इरोजन। जैसे कि पार हिमालय बहुत ही ऊंचा है, और ऊंचाई के साथ ये ऊंचा होते 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 इतना ऊंचा हो गया कि इसकी नोक टूटकर गिरने लगी। बर्फ भी पड़ता है। जब बर्फ आती है और इसके कुछ पत्थर टूटते हैं, वो टूट कर यहाँ पे जमा होते होते एक पर्वत का निर्माण कर लेते हैं। जिन
पर्वतों को हम लोग मध्य हिमालय और इसके बाद जो है वो शिवालिक कहा जाता है। तो मध्य हिमालय में देखें तो सबसे पश्चिम में स्थित है पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर। देखिए यहाँ पे जो है कि हम लोग पढ़े थे नेपाल में वो धौलागिरी था, और जो मध्य हिमालय में है वो धौलाधर है। ठीक है, तो पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिपा, कुमायूं और महाभारत रेंज। जो महाभारत रेंज है वो नेपाल में स्थित है। अब देखिए जो पीर पंजाल है वो लद्दाख में स्थित है, यानी कि पीर पंजाल यहाँ पे है। और इसके बाद जो धौलागिरी है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद मसूरी, नागटिपा, कुमायूं ये उत्तराखंड में स्थित है, और महाभारत श्रेणी है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को भी अवसादी पर्वत के नाम से जाना जाता है। देखिए शिवालिक श्रेणी में आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन उनमें 4 चोटियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका क्रम याद करिएगा क्योंकि ये क्रम से पूछती है। क्रम इनका जो है कि है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि देखेंगे पटकाई बूम। इसके बाद जो है कि मिरी के बाद पटकाई बूम है। इसके बाद नागा हिल्स नागालैंड में है, माउंट ईसो मणिपुर में है, और मिजो हिल्स जो है कि मिजोरम में स्थित है। ये है शिवालिक श्रेणियाँ। और ये जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं बनी कैसे हैं, जैसे कि हमने क्लास में बताया था कि जो इंडियन प्लेट थी और बीच में टेथिस सागर था और यूरेशियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव और बीच में टेथिस सागर और इंडियन प्लेट के टकराव के कारण जो है कि हिमालय का निर्माण हुआ था। उसी प्रकार ये जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण माना जाता है वो माना जाता है कि बर्मा प्लेट, यानी कि यहाँ पर जो म्यांमार था जिसे उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये जो बर्मा प्लेट थी और ये इंडियन प्लेट थी, इन दोनों के टकराव के कारण इसका निर्माण हुआ है। इन चोटियों को पटकाई बूम, नागा हिल्स, माउंट ईसो और मिजो हिल्स, इन सबको आराकामा योमा यानी कि आराकामा योमा श्रेणी का माना जाता है। और यही जो आराकामा योमा का भाग है ये आगे जो विस्तृत हुआ था हम लोगों ने बताया था कि अंडमान निकोबार, ये जो अंडमान निकोबार है वो आराकामा योमा का ही भाग माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने बता दिया है कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है कि लगभग 8,846 या 48, इसका एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 8,800 समथिंग है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। उसके हिसाब से हमें लगता है कि एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे त्रिपुरा है। त्रिपुरा में जो चोटी है वो भी आराकामा योमा का भाग है, लेकिन जब मेघालय में हम लोग आएंगे तो वहाँ पे 4 छोटी छोटी चोटियाँ पाई जाती हैं, जिसे गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, जहाँ पे वहाँ की जनजाति भी यही है। जैसे गारो, खासी, जयंतिया वहाँ की जनजाति भी मानी जाती है, लेकिन वहाँ पे जो 3 चोटियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया चोटी, ये हिमालय का भाग नहीं है। अगर परीक्षा में पूछे कि गारो, खासी, जयंतिया आराकामा योमा का भाग है, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग हिमालय में आज हम लोग देखे कि पार हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इनकी चोटियाँ। सबसे ऊंची जो है कि माउंट एवरेस्ट, फिर K2, फिर कंचनजंगा। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे कि हिमालय का क्लासिफिकेशन नदियों का आधार पे, जैसे कि सिंधु नदी से बांटेंगे, फिर सतलज बांटेंगे, फिर कुमायूं बांटेंगे, फिर नेपाल बांटेंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से हम लोग बांट के देखेंगे और देखेंगे इन क्षेत्र में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।